जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा जो है आरक्षण चोर पार्टी है और आरक्षण खोर पार्टी है। और एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है, लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो एकजुट रहना है ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बिहार के मुसहर भुइयां महासम्मेलन में पहुंचकर एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि जो लोग नाला के किनारे बसते हैं, जो नाले के किनारे बसते हैं, जो गरीब हैं, जो बहुजन हैं, उन्हें हम पक्का मकान देंगे, उन्हें पक्का घर बनवा कर देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव पहले भी कहते रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, जब सत्ता में आए तो नियुक्ति पत्र बांटते हुए भी दिखे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव आज जब मुसहर भुइयां महासम्मेलन सह संवाद कार्यक्रम में पहुंचे पटना के श्री कृष्ण महल हॉल में, जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उनका स्वागत हुआ है। कई जो मुसहर समाज से आने वाले नेता हैं आरजेडी के, वो इस मंच पर दिखे साथ साथ में। और तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, ऐलान किया है कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं और पक्का मकान देंगे, गरीबों को पक्का मकान देंगे। ये बड़ी बात कही है तेजस्वी यादव ने। क्या कुछ वो ऐलान कर रहे हैं, विपक्षियों पर क्या निशाना साध रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर बोलते हुए आपको सुनवाते हैं। कोई काम नहीं किया हो। सभी वक्ताओं ने नारा बताया कि लालू जी उस समय टोला में घुस जाते थे, नहलवाते थे, बाल कटवाते थे और क्या बोलते थे कि पढ़ना लिखना सीखो। लोगों को पढ़ाना लिखाना। जिसको कोई घर नहीं था उसको भी पटना के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर, शहर के बीचों बीच आप लोगों को घर बना करके, पक्का मकान बना करके दिलवाने का काम किया। वैसा काम अभी तक कोई मुख्यमंत्री जो है नहीं किया होगा। आज जो लालू जी का बनाया हुआ जो चीज है, आज स्थिति देख लीजिए। जो भी रहने का मकान बना, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है, गिरने हालात पे आ गई है, पुराना हो गया है। आज की सरकार को चाहिए कि उसको और दुरुस्त करके पक्का मकान बना करके आप लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। लालू जी और मौजूदा सरकार में क्या अंतर है कि लालू जी गरीब को बसाते थे और आज वाला सरकार जो है गरीब को उजाड़ने का काम करता है। सही बात है कि नहीं? जो गरीब हम लोगों को चुन करके भेजता है, मालिक हैं आप लोग। आप लोगों के बदौलत ही जो है मंत्री, एमएलए, विधायक सब, एमपी सब बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आप मालिक हैं, आपके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों को मुख्य धारा में लाने का लोगों को संकल्प होना चाहिए। गरीबी हटाना चाहिए, सबको रोजगार दिलवाना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। जिसको घर नहीं उसको मकान देना चाहिए, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन देना चाहिए। ये काम सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 20 साल से भाजपा का सरकार है, नीतीश कुमार जी एनडीए का सरकार है, मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, गरीब और गरीब हुआ है कि नहीं हुआ है? ईमानदारी से बोलिए, गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। बेरोजगारी है कि नहीं है कि नहीं? महंगाई सबसे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आप लोग काम धंधा करते हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, जूता सीने वाला हो, मछली पकड़ने वाला हो, मूस पकड़ने वाला हो। आप लोग देखिएगा, जो लोग ठेला चलाने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, आज पुलिस उन लोगों को तंग कर रही है कि नहीं कर रही है? हटाओ, मारो, भागो, कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये कौन सा राज है? ये तो गरीब का राज नहीं है। आज तेजस्वी आप लोगों
के समक्ष अपनी बात को रखने आया है और आप लोगों से वादा करता है, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा और लाठी डंडा नहीं चलाएगा। आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। ये काम होना चाहिए। लेकिन 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, हमारे अभिभावक हैं, उम्र ज़्यादा हो गया, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आज की जो उनकी स्थिति, हमको चिंता होती है उनको देख करके कि क्या हो गया है। उनको बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार क्या पूरा देश जान रहा है। भाजपा ने हाईजैक कर लिया। भाजपा और धर्म के नाम पर दलित हिंदुओं, पिछड़ों हिंदुओं और अति पिछड़ों हिंदुओं के अधिकारों की हकमारी कर रही है, आरक्षण को समाप्त कर रहा है। इसलिए हमने बोला है कि भाजपा जो है आरक्षण चोर पार्टी है। और क्या हम बोले, आरक्षण चोर पार्टी है और आरक्षण खोर पार्टी है। ये आपके अधिकार की चोरी कर रही है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है अपने समाज में लोगों को पढ़ाइए, लिखाइए। शिक्षित आप लोग जब तक नहीं बनिएगा, तब तक जो है आप लोगों के साथ लोग जो है अन्याय करते रहेंगे। और हम आप सब लोगों को और भी बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन आप सब लोग एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दूसरे ओर जिनकी आबादी 10% है, वो दलितों से 3-4 गुना अधिक संख्या में नौकरी है। अब आप सोचिए, आपका ये जदयू बीजेपी कितना नुकसान कर रही है। इसलिए हमने कहा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाने और लिखाने का जो है काम कीजिए। स्कूल जो है वही मंदिर है और शिक्षा जो है वही असली धर्म है। जब तक हम लोग इसको अपनाएंगे नहीं, तब तक काम चलने वाला नहीं है। स्कूल जो है वही मंदिर है और जो शिक्षा जो है वही अपना असली धर्म है। तो जो शिक्षित होगा उसके पास ताकत होगी, अपना अधिकार लेना जानना जो है सीखेगा। और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, हर महीने 2500 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डलवाने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया कर देंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, और यही नहीं 200 यूनिट फ्री में बिजली हर बिहार के घर को जो है हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बस चाहेंगे कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना। देखो, गाड़ी अगर पुराना हो जाता है तो खटारा हो जाता है कि नहीं। 15 साल में तो सरकार भी इजाजत देती है, नहीं ना देती है। पुराना 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का क्या है कि खटारा हो जाता, धुआं छोड़ता है। बीच रास्ते में कब पंचर कर जाएगा, कब इंजन बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इस सरकार हुआ 15 साल नहीं 20 साल पुरान हो गया। 20 साल पुरान हुआ है कि नहीं। अब पुराना गाड़ी के समय है कि नया गाड़ी के समय है। नया गाड़ी यानी नया सरकार का समय है।
तेज रफ्तार से तेजी से विकास बिहार को करना है कि नहीं करना है? तो खटारा गाड़ी को छोड़िए, पुराना सरकार को प्रणाम कीजिए। अब समय सबका हो गया, 20 साल कम थोड़ी होता है। अब नौजवान लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हमने कहा था नौकरी देंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। आज जो बहाली भी निकल रहा है, हम ही लोग वाला निकाल रहा है लोग। और तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी आया तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और तेजस्वी के हटने के बाद फिर पेपर लीक हो गया। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो एकजुट रहना है ना। तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना है ना, गरीब जनता का सरकार बनाना है ना। तो चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है, आप लाइव से बन रहे हैं। उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जो ऐलान किए हैं, लोगों के सामने भीड़ काफ़ी जुटी थी, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।